आरवी ने निकाला पूर्वी पर गुस्सा और अपने सामने से कह दिया आरवी ने पूर्वी को निकल जाने के लिए। और सच्चाई जानकर आरवी को हुआ पछतावा। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब आरवी के घर का वकील आरवी के घर पहुंचेगा और आरवी के मॉम डैड जब एडवोकेट को कहेंगे कि आरवी को बिल मिल गई क्या, तभी एडवोकेट कहेगा नहीं मिले। जैसा सुनकर तभी आरवी के मॉम डैड को काफी बड़ा शौक लगेगा, जहाँ पर इंस्पेक्टर पूर्वी को कहेगी कि कहीं ना कहीं तुम्हें भी लगता है आरवी नशे में था और उस लड़की के साथ आरवी ने किया है। तभी यह सुनकर पूर्वी कुछ बोल नहीं पाएगी। तभी इंस्पेक्टर कहेगी कि तुम्हारी यही चुप्पी कह रही है कि आरवी गुनहगार है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन तुम आरवी की पत्नी हो तो जाओ जाकर मिल सकती हो उससे। जिसे सुनकर तभी पूर्वी दौड़ती हुई आरवी से मिलने के लिए चली जाएगी, जहाँ पर आरवी को जेल के अंदर न्यूज मीडिया की बातें याद आ रही होगी और आरवी की पत्नी पूर्वी अब तक आरवी से मिलने नहीं है, इसके लिए आरवी को गुस्सा आ रहा होगा। और पूर्वी तभी जब जेल में आरवी के सामने आएगी और आरवी का नाम लेकर आरवी कहेगी, तभी पूर्वी की आवाज सुनकर आरवी को काफी बड़ा शौक लगेगा और आरवी तभी जेल में खड़ा होकर गुस्से से पूर्वी के सामने देखेगा और आरवी पूर्वी को कहेगा कि आप यहाँ पर किस लिए आई हो, तुम्हें पता भी है क्या, जरा अंदाजा भी है पूरे न्यूज मीडिया में लोग क्या क्या बातें कर रहे थे, सब कह रहे थे कि आपकी पत्नी कहाँ है, वो क्यों नहीं आई। जिसे सुनकर तभी पूर्वी कुछ बोल नहीं पाएगी और तभी आरवी पूर्वी को कहेगा कि अभी भी तुम चुपचाप खड़ी हो। तभी पूर्वी आरवी को एक्सीडेंट के बारे में बताने जा रही होगी। तभी आरवी गुस्से से पूर्वी को कहेगा मुझे कोई तुम्हारी बातें नहीं सुननी, जाओ यहाँ से, मैंने कहा यहाँ से चली जाओ। जिसे सुनकर तभी रोती हुई पूर्वी वहाँ से चली जाएगी और आरवी जेल में बैठ जाएगा। यहाँ पर तभी कांस्टेबल आरवी को गुस्से से कहेगा कि छी तुम कैसे पति हो, तुम्हारी पत्नी का रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था इसलिए तुम्हारी पत्नी बेचारी लेट आई और तुम हो कि तुमने उसे जाने दिया। यह सुनकर तभी आरवी को काफी बड़ा झटका लगेगा और आरवी को अपने मन में अपने किए का एहसास होगा और आरवी अपने मन में कहेगा कि पूर्वी का एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ। तभी कांस्टेबल कहेगा कि कैसे हुआ ये नहीं पता, लेकिन तुम उसे बुलाओ और उससे ही पूछ लो। तभी आरवी जोर जोर से पूर्वी चिल्लाकर जेल में बुलाएगा, जहाँ पर आरवी पूर्वी को बुलाने में लेट हो जाएगा और पूर्वी जेल से जा चुकी होगी और पुलिस स्टेशन के बाहर निकल चुकी होगी, जहाँ पर पूर्वी बारिश के मौसम में चलती चलती हुई अपने घर पहुंचेगी और आरवी की मॉम और डैड पूर्वी पर गुस्सा होंगे और पूर्वी को गुस्से से कहेंगे कि पूर्वी तुम कहाँ थी, तुम्हें पता भी है क्या, पूरे न्यूज मीडिया वाले ये सवाल कर रहे थे कि आरवी की पत्नी कहाँ है, वो कहाँ गई, वो आई क्यों नहीं। तभी यह सुनकर पूर्वी कुछ बोल नहीं पाएगी, जहाँ पर जब आरवी के डैड पूर्वी के सर पर चोट देखेंगे और पूर्वी को कहेंगे कि पूर्वी ये तुम्हारे सर पर चोट कैसे आई। तभी पूर्वी कहेगी मैं भी पुलिस स्टेशन आ रही थी, लेकिन बीच रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। जिसे सुनकर तभी आरवी के मॉम और डैड को काफी बड़ा शौक लगेगा, जहाँ पर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल इंस्पेक्टर को बताएगा और कहेगा कि मैडम उस आरवी की पत्नी जैसे ही आरवी से मिलने आई तभी इस आरवी ने गुस्से से अपनी पत्नी को भगा दिया। जिसे सुनकर तभी इंस्पेक्टर कहेगी इतनी अच्छी बेबी गलत आदमी को मिल गई है, इस आरवी को इसी की तरह ही लड़की मिलनी चाहिए थी। जहाँ पर तभी इंस्पेक्टर आरवी के पास जाएगी और आरवी को कहेगी कि तुम्हारी पत्नी कितनी ज्यादा अच्छी है, मुझे समझ में नहीं आता कि उसने तुम्हारे जैसे लड़के से शादी कैसे कर ली, वो बेचारी का तो एक्सीडेंट हुआ था और फिर भी वो तुमसे मिलने आई और तुम हो कि तुमने अपनी पत्नी को भगा दिया। जिसे सुनकर तभी आरवी कुछ बोल नहीं पाएगा और ऐसे आरवी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं, और मोनिशा की सच्चाई आप सबके सामने आनी चाहिए क्या नहीं, और आपको आरवी पूर्वी की जोड़ी कैसी लगती है क्या, मैं कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।